प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने ही दावे करती हो, लेकिन प्रदेश में स्कूल की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इन बच्चों की समस्या को देखकर आप लगा सकते हैं। तस्वीरें करनाल के लघु साचिवालय की हैं, जहां मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग के विद्यार्थियों ने टीचर की मांग को लेकर डीसी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। स्कूल से तो वहाँ पर पहले ही जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो पर अब जब स्कूल खुले तो 1 महीने के लिए खुले हैं, उसमें भी हमारे टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम क्या करें, हम पढ़ नहीं सकते। अब हमारे पेपर होंगे तो हमारे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर करके कहेंगे कि क्या हुआ, हमारे रिज़ल्ट नहीं अच्छे हैं, ना हमें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ तो ख़राब हो जाएगी। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? कम से कम 500-600 बच्चे हैं जो 10वीं 11वीं। कितने टीचर ट्रांसफर किए हैं आपके? हमारे यहाँ पे हमारी क्लास से तो 2 टीचरों का पता हमें। कौन कौन सी स्ट्रीम के थे वो? केमिस्ट्री और बायो। तो अब आप कहाँ पर आए हैं? हम डीसी सर के पास आए हैं कि हमारी ट्रांसफ़र रुकवा दिया जाए या नए टीचर को अपॉइंट किया जाए। तो नए टीचर के कोई जवाब नहीं दिया कि? नो सर, अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा तो यही होगा सर, जो पुराने टीचर हैं उन्हीं को ये अपॉइंट कर दिया। तो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो अब? कुछ भी नहीं, वही है, ट्यूशन लगा रखा है, ट्यूशन पे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा। नहीं कोई नया टीचर आता, नहीं कोई अटेंडेंस देता। हमारी जो केमिस्ट्री वाले सर थे वही हमारे इंचार्ज थे, अब ना अटेंडेंस होती, कुछ भी नहीं होता। तो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? बस अपने आप से स्टडी सर, सेल्फ। हाँ। दिक्कत आ रही है। अब हमारी समस्या यह है कि हमारा जो हमने मेडिकल स्ट्रीम ले रखी है, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल के हैं। हमारे जो टीचर्स थे, हमारे पास साइंस में सिर्फ 3 तो स्ट्रीम है, एक तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और उसमें से हमारे 2 टीचरों की बदली कर दी गई है अब 1 हफ्ते करीब, और ना ही उसके बदले में कोई टीचर आए हैं, और कोई आगे कुछ पता नहीं भाई आएंगे या नहीं आएंगे, कोई पक्की उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हम करेंगे क्या, हमारे 2 टीचर तो वहाँ से हटा दिए, और 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, कुछ अब दिमाग में हो गए, कुछ पता नहीं। और वैसे सरकार ने 30% सिलेबस डिलीट कर रखा है, 70% सिलेबस तो लिखना है सारा, और वो भी अगर अच्छे से तैयारी नहीं हुई उसकी तो हम लिखेंगे आगे कंपटीशन को फेस कैसे करेंगे। हमारा भी मन करता है भाई हम एनडी एग्ज़ाम दें, वो UPSC क्लियर करें, कि हमारे सारे में गरीब के बच्चे ऐसे रहेंगे। डीसी साहब से मिलने आए हैं यहाँ पे, क्या हमारे लिए कोई सुविधा किया जाए, फिर तुरंत से तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। मेरा नाम ऋषभ सिंह है जी। इन टीचर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी जी, बहुत अच्छे टीचर थे जी हमारे। वैसे हम 11th में एडमिशन लिया था, 2 साल से हमारी बहुत अच्छी उनके साथ थी, अंडरस्टैंडिंग थी। टीचर ट्रांसफर करवा के चले गए या सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, उसके अंडर इनका ट्रांसफ़र हुआ, तो इसके सेशन तक तो वहाँ रोकना चाहिए था उनको। अभी तो कोई नया अध्यापक नहीं और कोई आने की वो नहीं इन्फॉर्मेशन। प्रिंसिपल मैम ने भी कन्विंस किया था, ADC साहब से वो भी मिले थे, पर उनके हमारे 2 साल से पहले कोरोना की एंडेमिक की वजह से 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था। अब जाके स्कूल खोले थे और टीचर की बदली हो गई है। 1-2 महीने से स्टडी चल रही थी, अब उनकी बदली होगी, उनके यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल में कहीं स्कूल में बदली हुई है। और हमारे 2 मेन टीचर थे, 5 हमारे पास सब्जेक्ट है, उनमें से 2 सब्जेक्टों की तो बदली कर दी टीचरों की। अब हम पढ़ेंगे क्या, हमारा फ्यूचर ही कुछ नहीं रहा इससे, तो हमारे कोई अच्छे एडमिशन नहीं मिलेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो हमारा बिल्कुल ही वो खत्म हो गया। वैसे इन गाँव में नेट की सुविधा नहीं थी, ऑनलाइन क्लास लगती थी, और सरकार ने वैसे 30% सिलेबस डिलीट कर रखा है, 70% बचा हुआ है। वही 70% अगर पूरा नहीं हो तो हम करेंगे क्या आगे जाके। अब किससे मिलोगे? हम डीसी साहब से मिलने आए हैं यहाँ से। अगर वो क्या कहोगे? यही कहेंगे कि सर हमारे कोई ट्रांसफ़र रोको। वैसे तो उनके साथ हमारा टीचर के साथ अच्छा तालमेल था, हम उनको जानते हैं भाई हमें क्या कितना पढ़ रखा है। कोई नया टीचर आएगा उसको क्या पता भाई हमने कितना पढ़ रखा है, क्या हमको पढ़ाना चाहेंगे उसको। और 1-2 महीने एग्जाम के रह गए हैं, वो सिर पे आए हो, हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, अगर कुछ जानते नहीं है। पेपरों की तैयारी मुश्किल में पड़ गई। पेपर की तैयारी मुश्किल में तो आई है, सेल्फ स्टडी में कितना कर ले। मैं पूर्व सैनिक हूँ श्रीमान। हमारे बच्चे वैसे रहने वाले चोरकार से हैं। 13 गाँव से मॉडर्न संस्कृति स्कूल में बच्चे आते हैं हमारे यहाँ निसिंग में। तो पहले तो कोरोना की वजह से लगातार स्कूल में पढ़ाई बाधित रही, वो ऑनलाइन का चलता रहा, लेकिन गाँव में नेट की व्यवस्था नहीं थी। आज स्कूल खुलने पे आए तो इन्होंने टीचर उठा दिए। प्रधानाचार्य मुद्दे के माध्यम से भी हमने ADC साहब तक अपनी बातें रखी थी, लेकिन आज इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। सिर्फ हमारे बच्चे आज सड़कों पे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। अब तो ऐसा लगने लगा कि गांव में और गरीब के घर में जन्म लेना पाप हो गया। सबसे पहले तो हम सरकार के से जानना चाह रहे हैं, 2 साल से तो पहले कोरोना का बहाना लेके स्कूल बंद रखे, बड़ी मुश्किल से यहाँ सड़कों पे बच्चों ने धक्के खा के अपने पढ़ाई का ज़बरदस्ती जोर लगा के स्कूल खुलवाए। तो स्कूल खुलते ही नाम में तो मॉडल संस्कृति, कितना बड़ा नाम बड़ा रखा है कि संस्कृति भी हो और मॉडल भी है। हम तो कह रहे हैं कि इससे बद्दा मॉडल बद्दी संस्कृति क्या होगी। आज बच्चों को अगर अपनी पढ़ाई शिक्षा लेने के लिए भी अगर सड़कों पे उतरना पड़ता है, और उनके पेरेंट्स अगर हम इतना पैसा अफोर्ड कर पाते तो हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते, क्यों हम सरकारी स्कूलों में भेजते। और 1 महीना पेपर का रह गया, आज बच्चों के ऊपर से टीचर उठा के खड़े कर दिए।
कल बच्चे क्या लेके जाएंगे। कितने टीचर ट्रांसफर किए? अभी साइंस में जैसे 3 सब्जेक्ट हैं मेनली, 3 में से 2 उठा दिए, क्या पढ़ के क्या कंपटीशन की तैयारियां करेंगे। 30% सिलेबस ऑटोमेटिक हटा दिया गया है सरकार टीचर ने बदली करवाई है सरकार ने की? सरकार ने करी है। क्यों वो बोलते हैं कि बोला ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी तो फिर उनको दूसरी बंदे को भी भेजने की पॉलिसी होगी। इसके हमने प्रधानाचार्य के माध्यम से भी इस बात को पहले रखा था एडीसी की साहब के पास में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। अभी 1 महीने में अगर पेपर हो जाएंगे या डेली टाल मटोल करते रहेंगे तो कैसे होगा। या तो हमारे बच्चों के लिए टीचर की व्यवस्था करें, अगर नहीं कर पाते तो हम यहाँ सड़कों पर अपने बच्चे लेके बैठ जाएंगे, हमारी यहाँ स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अध्यापकों का ट्रांसफर सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते उनके स्कूल में भी केमिस्ट्री व बायोमेडिकल टीचर का तबादला हो गया, जिसके चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। छात्रों का कहना है कि दोनों विषयों को 11वीं कक्षा के 133 और 12वीं के 55 छात्र पढ़ते हैं, जो आसपास के 12 गाँव से पहुँचते हैं। ऐसे में बच्चों की परीक्षा नजदीक है और स्कूल में कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। बच्चे स्कूल में आकर ऐसे ही वापस जा रहे हैं। बच्चों की समस्या को जायज बताते हुए डीसी ने जल्द ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।